जब एक इंसान इस पहली बार इस जंगल में आया तो शेर, लोमड़ी और खरगोश ने उसे घेर लिया, लेकिन जो बातचीत हुई उसने सबकी सोच बदल दी। ये जंगल सदियों पुराना था, लेकिन इसकी खामोशी कभी साधारण नहीं रही। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बहती हवा हर पत्ते से टकराकर जैसे कोई रहस्य फुसफुसाती थी। यहाँ हर जीव जानता था कि ये जंगल केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि नियम, संतुलन और समझ का प्रतीक है, जहाँ हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। सुबह की हल्की रोशनी जब जंगल की जमीन पर गिरी तो ओस की बूंदें चमकने लगी। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन उनके बीच भी एक अजीब सी सतर्कता थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल को पहले से आभास हो कि आज कोई असामान्य घटना घटने वाली है, जो सब कुछ बदल सकती है। इसी शांति को चीरता हुआ एक इंसान जंगल में दाखिल हुआ। उसके कंधे झुके हुए थे, कदम भारी थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। ये वही इंसान था जिसे जंगल आमतौर पर खतरे के रूप में पहचानता है, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। मैं जानता हूं कि मेरा यहां आना तुम्हारे लिए डर का कारण हो सकता है, क्योंकि इंसानों ने इस जंगल को बहुत चोट पहुंचाई है। लेकिन आज मैं हथियार या लालच लेकर नहीं आया हूं। मैं अपने सवालों और पछतावे के साथ आया हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा है कि मैंने क्या खोया है। घनी झाड़ियों के पीछे से एक छोटा खरगोश धीरे धीरे बाहर आया। उसके कान सतर्कता से खड़े थे और आंखें हर हरकत पर नजर रखे थी। वो डरता जरूर था, लेकिन उसकी चुप्पी में केवल भय नहीं, बल्कि अनुभव और समझ की गहराई भी साफ दिखाई दे रही थी। इंसान को देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि हमारे जंगल ने इंसानों से सिर्फ नुकसान ही झेला है। फिर भी तुम्हारी आंखों में वो घमंड नहीं दिख रहा जो अक्सर इंसानों में होता है। लेकिन भरोसा करना आसान नहीं, क्योंकि डर हमें जिंदा रखता है और इतिहास हमें सतर्क बनाता है। एक ऊंची डाल पर बैठी लोमड़ी इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में भावनाएं नहीं, बल्कि गणना थी। वो हर शब्द को तौल रही थी, हर हाव भाव को पढ़ रही थी, क्योंकि जंगल में चालाकी अक्सर सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। भावनाओं में बह जाना जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इंसान शब्दों का खेल बहुत अच्छी तरह जानता है, और वही शब्द कई बार सबसे बड़ा जाल बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ आवाज़ या चेहरे से फैसला नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा कि ये इंसान सच में बदला है या सिर्फ डर से बोल रहा है। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। भारी कदमों की आवाज जमीन को कंपा रही थी। पेड़ों के बीच से शेर प्रकट हुआ, जिसकी उपस्थिति मात्र से हवा में गंभीरता भर गई। वो ताकत का प्रतीक था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता नहीं, बल्कि न्याय और जिम्मेदारी की झलक थी। ये जंगल भावनाओं से नहीं, संतुलन से चलता है। यहाँ हर जीव को सुना जाता है, लेकिन हर शब्द परखा भी जाता है। इंसान, अगर तुम सच में बदल चुके हो, तो तुम्हें अपने शब्दों को कर्म से साबित करना होगा। जंगल बिना परीक्षा के किसी को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो कितना भी कमजोर या शक्तिशाली क्यों न हो। शेर के शब्दों के बाद जंगल में एक गंभीर शांति छा गई। ये वो पल था जहां डर, शक और उम्मीद एक साथ मौजूद थे। हर जीव जानता था कि ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य से जुड़ा हुआ निर्णय होने वाला है। मैं भाग सकता था, लेकिन रुका हूं। मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन सच बोल रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे शब्द पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं अपने कर्मों से ये दिखाना चाहता हूं कि इंसान सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि लौटाने वाला भी बन सकता है। डर के बावजूद मैं ये मानता हूँ कि हर जीव को बदलने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अवसर का मतलब आज़ादी नहीं होता। इसका मतलब है जिम्मेदारी और सतर्क निगरानी। अगर ये इंसान सच में बदला है, तो जंगल खुद उसे स्वीकार करेगा, बिना किसी जोर या हिंसा के। मैं अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बिना परखे किसी को नकार देना भी उतना ही खतरनाक है। इसलिए अगर परीक्षा होगी तो वो आसान नहीं होनी चाहिए।
जंगल को सच चाहिए, कहानी नहीं, क्योंकि गलत फैसला हम सबको भारी पड़ सकता है। तब यह तय हुआ कि इंसान को परखा जाएगा। यह परीक्षा आसान नहीं होगी, क्योंकि जंगल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। जो खुद को सिद्ध कर पाएगा वही यहाँ स्थान पाएगा। अब से हर कदम ध्यान से उठाया जाएगा, क्योंकि आज का निर्णय आने वाले समय की दिशा तय करेगा। जंगल की सभा अभी भी चल रही थी। अब माहौल पहले से थोड़ा शांत था, क्योंकि जानवरों ने देखा कि ये इंसान घबराया हुआ जरूर है, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा। वो वहीं खड़ा था और धैर्य से सबकी बातें सुन रहा था। इंसान, जंगल में आने वाला हर जीव अपना परिचय देता है और अपनी मंशा साफ करता है। इसलिए सबसे पहले तुम हमें अपने बारे में बताओ। हमें ये समझना है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे मन में जंगल के लिए क्या विचार हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास के एक गांव से आया हूँ। मैं जंगल में शिकार करने या लकड़ी काटने नहीं आया। सच कहूँ तो मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पहली बार समझ आया कि जंगल कितनी शांत और सुंदर जगह है। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन हम सब में इंसानों के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी हैं, इसलिए हमारे मन में थोड़ा डर होना स्वाभाविक है। अगर तुम सच में दोस्ती चाहते हो तो हमें तुम्हें थोड़ा और समझना होगा। मैं हमेशा चीजों को ध्यान से देखती और समझती हूँ। अभी तक इस इंसान की हरकतों में कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कई बार सच जानने के लिए समय देना पड़ता है, इसलिए बातचीत जारी रखना ही सबसे सही तरीका होगा। जंगल का माहौल अब थोड़ा हल्का होने लगा था। पहले जहाँ संदेह और डर था, वहाँ अब जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। कई छोटे जानवर भी दूर से इस इंसान को देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये पहली बार था जब कोई इंसान बिना नुकसान पहुँचाए जंगल में खड़ा था। अर्जुन, जंगल में रहने वाले हर जीव का एक नियम होता है। यहाँ कोई भी बिना कारण दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर तुम यहाँ कुछ समय रहना चाहते हो या जंगल को समझना चाहते हो, तो तुम्हें भी इन नियमों का सम्मान करना होगा। मैं आपके नियमों का सम्मान करता हूँ। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी इस तरह से जंगल के बारे में सोचा ही नहीं था। इंसानों की दुनिया में हम अक्सर केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे महसूस हो रहा है कि संतुलन कितना जरूरी है। जंगल हमें सिखाता है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण होता है। हम छोटे हैं या बड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान भी ये बात समझ ले तो शायद जंगल और इंसान के बीच का डर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि ये बातचीत केवल सवाल जवाब नहीं रह गई है, ये एक सीखने की प्रक्रिया बन रही है। अगर इंसान सच में समझना चाहता है तो शायद जंगल भी उसे कुछ नया सिखा सकता है, जो उसकी दुनिया में शायद कोई नहीं सिखा पाता। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। ये वही समय था जब अक्सर जंगल शांत हो जाता था, लेकिन आज वहाँ एक अलग ही माहौल था। इंसान और जानवर पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन, हमने तुम्हारी बातें ध्यान से सुनी हैं और तुम्हारा व्यवहार भी देखा है। जंगल ये मानता है कि हर जीव को समझने और सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए आज से तुम हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि इस जंगल के मित्र माने जाओगे। मैं इस विश्वास के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं वापस अपने गांव जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जंगल केवल लकड़ी या शिकार की जगह नहीं है, ये जीवन का घर है, जहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस दिन जंगल में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई परीक्षा नहीं हुई, केवल बातचीत हुई और समझ पैदा हुई। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए ताकत नहीं, बल्कि एक सच्ची बातचीत ही काफ़ी होती है।